जब भी हमें अगर लिस्ट टाइप का डेटा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट में मिल रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल रहा है, तो हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। और हमारे पास पाइथन में एक मेथड होता है इवैल। कौन सा मेथड होता है? इवैल। इवैल फंक्शन होता है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर यूज़र ने रन टाइम पर कोई कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ एंटर की हैं तो उसको हम वैल करके, अगर चाहें तो बाय डिफॉल्ट तो वो टपल में देता है, बट हमें उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज द कंस्ट्रक्टर लिस्ट। मैंने बात की थी आप लोगों से पहले लिस्ट कंस्ट्रक्टर की, है ना। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैंने बताया था आपको। लिस्ट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ लिस्ट क्लास। एक लिस्ट क्लास का स्पेशल टाइप फंक्शन होता है, इसका नेम और उसके क्लास का नेम सेम होता है। वर्किंग क्या होती है कंस्ट्रक्टर की, चाहे कोई सी भी क्लास हो, वर्किंग क्या होती है कंस्ट्रक्टर की? कंस्ट्रक्टर की वर्किंग होती है जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्ट करता है, क्रिएट करने का काम करता है। ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम कंस्ट्रक्टर फंक्शन करता है। तो यहाँ हमने लिस्ट फंक्शन यूज किया। अभी आप ये समझिए लिस्ट फंक्शन यूज किया, और ये लिस्ट फंक्शन क्या है? कंस्ट्रक्टर है। और मैं इसमें यूज कर रहा हूँ इवैल। देन इसमें मैं मेथड यूज कर रहा हूँ एक और। हम डेटा रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इनपुट। और हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया एंटर लिस्ट। ओके, तो ये मैसेज पहले प्रिंट होगा और यूजर जो डेटा एंटर करेगा वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एंटर करेगा। उनको इवैल मेथड रीड करके लिस्ट में, लिस्ट कंस्ट्रक्टर से वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे LST लिस्ट में असाइन हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे होगा कैसे कैसे काम करता है। तो एक बार चेक करते हैं क्या ये इतना सा कोड हमारा रन हो रहा है या नहीं। तो चलें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। जैसा कि हमें पता है प्रोग्राम रन करने के लिए py कमांड लिखते हैं। और हमारी फाइल नेम क्या है? लिस्ट। यस, फाइल नेम है list .py। तो आप देख रहे हैं जो एंटर लिस्ट मैंने मैसेज दिया था वो मैसेज मेरे पास आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया। देन मैं अब यहाँ पर लाइक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब इसके बाद क्या प्रिंट हुआ? हमारा मेन्यू प्रिंट हो गया। ये मेन्यू प्रिंट हो गया। 1, 2, 3 हमारे को एंटर करना है, चॉइस प्रिंट करनी है। 1 टू ऐड न्यू डेटा, 2 जो चॉइस है वो प्रिंट कराने के लिए लिस्ट को, और 3 हमारा एग्जिट के लिए। सपोज करो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये प्रिंट हो गई। जो डेटा मैंने अभी यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ऐड किया था वो डेटा लिस्ट के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, लिस्ट क्रिएट हो जाती है ना। तो हमें समझ में आ गया, मैंने इवैल मेथड से जो इनपुट आया मेरा स्ट्रिंग, इसको मैंने कन्वर्ट करवा लिया। फिर लिस्ट में वो लिस्ट कंस्ट्रक्टर से कन्वर्ट होके लिस्ट टाइप का डेटा टाइप बन गया और लिस्ट में LST हमारे वेरिएबल में असाइन हो गया। ओके, यहाँ हमने प्रिंट भी किसको करा रखा है? LST को, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आप, हमारा जो है प्रोग्राम एग्जिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज हमने लूप चला रखा, लूप इनफाइनाइट लूप रन कर रखा है। ये हम पहले देख चुके हैं। इनफाइनाइट लूप रन कर रखा है वाइल ट्रू लिख के। जब मैं 3 प्रेस करूंगा तभी मैं एग्जिट होऊंगा, अगर नहीं तो नहीं। अभी यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने कर रखी है, वो ये कि मैंने 3 चॉइस तो ले ली। यस, हो जाएगा, एग्जिट भी हो जाएगा। चेक करते हैं, देखते हैं। यस, हैप्पी कोडिंग आया और 3 से एग्जिट हो गया। क्यों? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि चॉइस शायद मैंने रीड नहीं करी है, बट चॉइस में लाइन नंबर 7 पे रीड करके आ चुका। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी चॉइस रीड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रेक हो गया यहाँ। यस, तो अभी एक क्वेरी आई है अर्पित की तरफ से। पहले चलते हैं क्वेरी पे, क्या है, क्या प्रॉब्लम या क्या डाउट है कुछ। यस अर्पित, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सर एक बार
सर लिस्ट प्रिंट करके देखना सर, मैंने क्या बोलते हैं एंटर योर चॉइस 2 डालना है एक बार सर, मुझे एंटर, ट्राई, मुझे देखना है कि सर वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी फिर पूरी। हाँ देखिए आप कहना चाह रहे हो कि अगर मैं टू पर हमारा प्रिंट हुआ ना डेटा, ये टू पर प्रिंट हुआ, चॉइस भी हमने ऐड की, दोबारा रन करते हैं। ओके ओके सर। हाँ एक बार हाँ दोबारा हाँ रन करते हैं, फिर अपने को और क्लियर हो जाएगा। डाउट हो तो अभी अपन देख लेते हैं, है ना। चलते हैं, कोड रन किया, मैंने लिस्ट एंटर की, अब की बार मैं कहता हूँ अलग नंबर ऐड करता हूँ। ओके ये लिस्ट मैंने ऐड किया। अब मेरे पास चॉइस आ गई 1 2, 1 से लेकर 3 तक मुझे प्रेस करना है। तो 1 2 या 3 में से कोई डेटा कोई वैल्यू मुझे एंटर करनी, मैंने सपोज किया 2, 2 एंटर किया। तो जो मैंने लिस्ट अभी यहाँ लिखी थी, एंटर की थी, वही लिस्ट हमारी, वही वैल्यूज की हमारी एक ओके लिस्ट सर। क्रिएट हुई, है ना। हाँ अब सर, हाँ सर, हाँ वो अब सर एक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ अपन एक नई चीज और है कि जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 1 प्रेस करूँ तो क्या डेटा और ऐड होगा, तो उसको भी चेक करते हैं। मैंने कहा 1, तो अब मुझे 1 प्रेस करने पर अभी प्रॉम्प्ट कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझसे एक वैल्यू मांग रहा है कि मैं एक वैल्यू और देता हूँ। मैं सपोज कीजिए मैं कहता हूँ 100 मुझे ऐड करना है, और वो 100 अपेंड होगा, और हम जानते हैं कि अपेंड मेथड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है, मतलब 77 के बाद ये ऐड होना चाहिए। तो ऐड तो हो गया होगा, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ, यस वेरी गुड, 77 के बाद हमारा डेटा ऐड हो गया। तो हमारे लिए एक स्टार्टिंग में अगर किसी एक लिस्ट को ऐड करना हो, लिस्ट का डेटा एक साथ ऐड करना हो, थैंक यू, तो हमें बिल्कुल बहुत आसान काम मिल गया कि हम इवैल मेथड का यूज़ करें, और लिस्ट फंक्शन के साथ इवैल मेथड का यूज़ करें, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि पहली बार में तो हमारी डिफ़ॉल्ट लिस्ट बन जाएगी एक, और फिर डिफ़ॉल्ट लिस्ट में अपने को और अगर ऐड करना है तो चॉइस हमने दे रखी है, और प्रिंट करना है तो चॉइस हमने दे रखी है, एग्जिट करना है तो चॉइस हमने दे रखी है। बट अभी एक काम इसमें बाकी रह गया, वो ये, सॉरी यहाँ मैंने 0 प्रेस कर दिया, वो इनवैलिड चॉइस है, 3 प्रेस करना है एग्जिट के लिए। हाँ, वो काम हमारा क्या बाकी रह गया, वो ये रह गया है कि मुझे डिलीट भी कराना है रन टाइम। ओके, और आज हम देखेंगे कि डेटा जब मुझे डिलीट करना है, लिस्ट में से कोई डेटा रन टाइम पर डिलीट करना है, तो 3 वेज हैं हमारे पास, तीनों अलग अलग तरीके हैं। हम तीनों ऑप्शन देंगे यूज़र को कि आप क्या किस तरह से डेटा रिमूव करना चाहते हैं। आप क्या वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, किसी इंडेक्स पर पड़ी हुई रखी हुई वैल्यू को, किसी पोजीशन पे वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, है ना, या लास्ट वाली वैल्यू एंटर डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम सब आज चेक करते हैं। चलिए आज हम ऑप्शन 3 थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऑप्शन 3 को हम एग्जिट की बजाय लिखेंगे ऑप्शन 3 पर डिलीट, टू डिलीट डेटा। और एक बार हम यहाँ जब इनपुट ले रहे थे उस केस में भी मैं प्रॉम्प्ट नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ लिख देंगे, एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं, एंटर डेटा। ओके, तो हमें प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, मैसेज मिल जाएगा कि हाँ भाई डेटा एंटर करना है। और जो हैप्पी कोडिंग वाला जो हमारा ब्रेक है, उसको हम 0 ऑप्शन दे देते हैं, और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट देन 0 टू एग्जिट। ये हमने मैसेज दे दिया। अब चलते हैं हम 2 के बाद 3। जरूरी नहीं है, ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जरूरी नहीं है जो हम इफ एल इफ में जो चॉइस लिख रहे हैं वो किसी ऑर्डर में हो, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही ऑर्डर में आए, किसी भी रैंडम ऑर्डर में आ सकती है। आप अपने मन में ये बात मत बैठा लेना कि पहले 1 ही लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 1 वाली कंडीशन लिखनी है, फिर 2 वाली लिखनी है। ओके, ये मैं इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने दिमाग में ही बैठा लेते हैं, सोच लेते हैं, कोई बात नहीं, बट अपन ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि जरूरी नहीं है कि हम सेम ऑर्डर में रखें। तो चॉइस देखते हैं, अगर हमने 3 दिया तो 3 चॉइस अगर यूज़र ने प्रेस की, तो अब हम उससे पूछें क्या आप कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हो, या किसी पोजीशन पे रखे हुए डेटा को रिमूव करना चाहते हो, या मैं कहता हूँ कि लिस्ट में किसी रेंज से डेटा को रिमूव करना चाहते हो। ओके,
तो उसके लिए हमारे पास 3 अलग ऑप्शन, 3 अलग चॉइस और आ गई है ना, 3 अलग चॉइस और आ गई है। अब मेरी बात समझ में आई आपको कि मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, और मैंने मेन जो मेरा मेन्यू था, मेन मेन्यू में तो मैंने केवल 3 प्रेस करने को कहा। मेन मेन्यू में तो मैंने 3 प्रेस करने को कहा डिलीट करने के लिए, लेकिन हमारे पास डिलीट के भी 3 ऑप्शन। ओके, 3 ऑप्शन वो कैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आपको रिमूव करनी है कोई वैल्यू, तो आप हमें वैल्यू बता दीजिए कि इस वैल्यू को रिमूव करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस पोजीशन पर जो भी डेटा रखा हो, चाहे उसकी कोई भी वैल्यू हो, पोजीशन नंबर 5 या मैं कहता हूँ इस इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी है, तो वो इंडेक्स बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक रेंज, मैं कहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 7 तक का जितना भी डेटा है वो रिमूव हो जाए, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो वो हम उसको ऑप्शन देंगे। अब वो ऑप्शन हम कहाँ देंगे, फिर एलिफ के अंदर फिर से हम एक और मेन्यू क्रिएट कर देंगे। मैं लिखता हूँ प्रिंट पहले मैं मेन्यू प्रिंट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट 1 टू रिमूव वैल्यू, रिमूव बाय वैल्यू। ओके, सिंपल कि मैं रिमूव बाय वैल्यू। ओके, प्रिंट टू रिमूव बाय इंडेक्स position. Okay, then print 3 to remove by range. इसमें हम DCH ले लेते हैं, DCH एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, DCH D फॉर डिलीट, डिलीट की चॉइस हम रीड कर रहे हैं, DCH इक्वल टू, मैंने कहा इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, इनपुट एंटर चॉइस, डिलीट चॉइस, डिलीट चॉइस। DCH में हमने रीड कर लिया। अब जैसे हमने इफ एल्स इफ बनाया है, सेम उसी तरह से इफ एल्स इफ यहाँ पे लगाते हैं, इफ एल्स इफ हम यहाँ भी लगाएंगे। क्या लिखेंगे, इफ DCH इक्वल टू 1 है, DCH इक्वल टू 1 है तो मुझे वैल्यू रिमूव करनी है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको पता है कि मुझे अगर लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है तो कौन सा मेथड पाइथन में अवेलेबल है ऑलरेडी, कौन सा फंक्शन अवेलेबल है जो पाइथन में है जिससे मैं वैल्यू को, लिस्ट में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कौन सा फंक्शन है? प्लीज रेज योर हैंड जो बताना चाहते हैं। यस अर्पित, सर आई थिंक वो जैसे कल वाले लूप में डॉट रिमूव ऑप्शन था ना, वेरी और गुड। आपने लिस्ट में पढ़ाया भी था हमें डॉट रिमूव, हाँ तो जी, उसका हाँ जी, यूज करके हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपन पाइथन के फंक्शन ही यूज करेंगे, अभी अपने लॉजिक नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कि एक तो रिमूव फंक्शन है, रिमूव फंक्शन से हम बाय वैल्यू उसको रिमूव कर सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा। हाँ सर, थैंक यू सर। देन अगेन, तो मैं यहाँ कॉल पहले रीड करूंगा कौन सी वैल्यू मुझे रिमूव करनी है। तो मैंने कहा वेल या वैल्यू इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर वैल्यू, बिकॉज मैंने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया है और ऑप्शन 1 में क्या है, रिमूव बाय वैल्यू है। ओके, मैंने वैल्यू रीड कर लिया। देन मैंने क्या कहा, lst डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन था हमारा रिमूव, और उसमें पास कर दिया जो वैल्यू मैंने अभी रीड किया है, तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। और अगर हम मैसेज देना चाहें तो भी मैसेज भी दे सकते हैं, प्रिंट वैल्यू कॉमा रिमूव। एक तो ये पोर्ट हमारा चॉइस हो गया 1,
सेकंड चॉइस के लिए एलिफ, वही एलिफ। सेकंड चॉइस है बाय इंडेक्स, तो इंडेक्स के लिए हमें क्या है, वही डी सी एच इक्वल टू 2 है, अगर चॉइस यूजर ने 2 प्रेस की है। देन अब मुझे इंडेक्स वैल्यू रीड करनी है, तो मैं क्या कहता हूँ, इंडेक्स, सपोज करो मैं आई वैल्यू रीड कर रहा हूँ, आई फॉर इंडेक्स है ना। देन इंटीजर इनपुट, देन प्रॉम्प्ट देते हैं एंटर इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स। ये इंडेक्स हमने रीड कर लिया। अब इंडेक्स से अगर मुझे डेटा रिमूव करना है तो कौन सा मेथड है, प्लीज रेज योर हैंड। अर्पित के अलावा कौन बताना चाहेगा? भाविक, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो प्लीज अनम्यूट भाविक। सर पॉप मेथड। वेरी गुड, पॉप मेथड है। पॉप का यूज कैसे करते हैं हम, अगर मुझे इंडेक्स से रिमूव करना है तो पॉप में कोई पैरामीटर पास करना होगा या नहीं? चलिए ठीक है, ये म्यूट हो गया ठीक से। तो अगर मुझे पॉप मेथड का यूज करना है, बिल्कुल सही जवाब दिया भाविक ने, कि अगर मुझे लिस्ट में से lst.pop अगर मैं लिखता हूँ और कोई पैरामीटर पास नहीं करता, तो लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे अपेंड मेथड लास्ट में ऐड करता है, अपेंड करता है, ओके, वैसे ही पॉप मेथड अगर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो लास्ट का एलिमेंट रिमूव कर देगा, लास्ट वैल्यू रिमूव कर देगा। बट अगर मैंने इंडेक्स पास कर दिया, लाइक मैंने आई लिख दिया यहाँ, और आई मैंने क्या है, आई वेरिएबल मेरा क्या रीड कर रहा है, इंडेक्स वैल्यू रीड कर रहा है, तो मैंने पॉप मेथड के साथ पैरामीटर पास कर दिया आई, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो डेटा है उसको रिमूव कर देगा। देन मुझे अगर बट एक अब जैसे हमें यहाँ दिक्कत हो जाएगी, अब अगर मुझे ये वैल्यू अभी इस तरह से मैसेज भी प्रिंट कराना है ना, कि मुझे मैसेज प्रिंट कराना है कि वैल्यू, ये वाली वैल्यू रिमूव हो गई है, तो हम क्या करें, पहले वैल्यू वेरिएबल में, एक बार पहले वैल्यू वेरिएबल में जो इंडेक्स यूजर ने पास किया है, उस इंडेक्स की वैल्यू को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैंने पॉप मेथड कॉल किया, तो अब वो वैल्यू रिमूव हो गई, और मैं वैल्यू वेरिएबल जो मैंने अभी यहाँ जिसमें डेटा सेव किया था उसका यूज करके वैल्यू इज रिमूव लिख सकता हूँ। ओके, समझ में आया कि मैंने यहाँ वैल्यू इक्वल टू lsti क्यों लिखा? बिकॉज अगर ऐसा नहीं लिखूंगा तो क्या होगा कि वैल्यू पॉप ऑपरेशन अप्लाई होते ही वैल्यू तो लॉस्ट हो जाएगी, मैं कैसे मैसेज प्रिंट कर पाऊंगा कि ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव हुई है ना। मैं फिर से नेक्स्ट, मेरे पास एक ऑप्शन है क्या, रेंज के लिए, तो मैं आगे चलता हूं और मैं अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा ऑप्शन कौन सा है, रिमूव बाय रेंज, है ना। तो मैं एलिफ DCH डिलीट चॉइस इक्वल टू अगर हमारी 3 आ जाती है, देन अब हम लोअर रेंज और हायर रेंज दोनों वैल्यू रीड करेंगे। मतलब जैसे रेंज से मीनिंग क्या है कि डेटा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमारे पास लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 0, है ना, और हाईएस्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा 9, 0 to 9, ओके, टोटल 10 एलिमेंट हो गए। अब रेंज से मीनिंग ये है कि किसी बीच में, कहीं पर कोई बीच में कोई रेंज आप देना चाहते हो कि लाइक इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 7 तक का जो डेटा है वो रिमूव हो जाए। तो इंडेक्स नंबर 2 मेरा हो गया लोअर रेंज, ओके, और हायर रेंज हो गई हमारी 7, क्लियर। तो मैं दोनों रेंज पहले किसी वेरिएबल में रीड कर लेता हूं, और रीड करने के बाद में उसको डिलीट कर देता हूं। तो कैसे करेंगे हम उसके लिए, एक एल वेरिएबल लेते हैं, एल इक्वल टू इनपुट। देखो एक काम करते हैं, पहले हम इतना ही चेक कर लेते हैं, बिकॉज हो सकता है आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इतना सारा कोड मैंने लिख दिया है, अभी तक हमने चेक कुछ भी नहीं किया है। तो पहले एक बार जो हमने 2 ऑप्शन सेट किए हैं, इन दोनों को चेक करते हैं, ओके। और एल्स पार्ट में एक बार एक काम और लिख देंगे, क्या लिखेंगे एल्स में,
एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस, ओके। अगर आप एल्स नहीं भी लगाते तो भी चलेगा यहाँ, बट यहाँ हम लिख देते हैं और इसको रन करते हैं। केवल 2 ऑप्शन अभी चेक करेंगे हम। मैं रन कर रहा हूँ। लिस्ट का डेटा मैंने 77, उसके बाद 88, 99। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे अभी यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ तो आप हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। याद रखना जो पैटर्न मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा रैंडम ऑर्डर में भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। सब ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अपने कुछ ऐसे मिसकंसेप्ट मत बना लेना। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के लिए हमारे पास है 2, तो डेटा हमारा प्रिंट हो गया। लिस्ट में हमारे पास जो वैल्यू मैंने ऐड की थी वो सारी लिस्ट में डेटा आ गया है। अब ऑप्शन हमें चेक करने हैं 1 और 2 डिलीट के। तो 1 और 2 डिलीट के ऑप्शन हमें चेक करने के लिए पहले डिलीट का जो मेन मेन्यू है वो मेन ऑप्शन है 3, वो मैंने यूज किया। जैसे मैंने 3 प्रेस किया तो आप देख रहे हो फिर से मेरे पास मेन्यू आ गया। 1 टू रिमूव बाय वैल्यू, 2 टू रिमूव बाय इंडेक्स पोजीशन एंड 3 टू रिमूव बाय रेंज। तो बाय रेंज वाला कोड अभी हमने किया नहीं है, अभी हम टेस्ट करते हैं बाय वैल्यू और बाय इंडेक्स। ओके, मैंने प्रेस किया। बाय वैल्यू के लिए चॉइस है 1, तो चॉइस 1 पे आते ही अब यूजर में से एप्लीकेशन ने क्या पूछा, बोल रहे हैं कि एंटर वैल्यू, जो वैल्यू आपको रिमूव करनी है वो वैल्यू आप एंटर करें। मैंने कहा 55 मुझे रिमूव करना है, 55 रिमूव करना है। तो यहाँ लिखा हुआ मैसेज तो आ गया कि 55 इज रिमूव, और प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट के लिए ऑप्शन है हमारे पास 2। आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने चॉइस और फिर वैल्यू एंटर की, वापस से मेरा मेन मेन्यू आ गया। ओके, डिलीट मेन्यू से बाहर आके मैं मेन मेन्यू पर आ गया। अब मेन मेन्यू में आ गया, मैंने 2 एंटर किया तो आप देख रहे हैं 55 यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो डिलीट बाय वैल्यू वाला जो हमारा कोड था वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगर मैं कहता हूँ कि डिलीट करना है मुझे फिर से, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, इंडेक्स पोजीशन से। इंडेक्स पोजीशन लाइक मेरा 11 है 0 पे, 22 है 1 पे। ओके, मैंने कहा मुझे रिमूव करना है 33, तो 33 कौन सी पोजीशन पे है, 0, 1 एंड 2। इंडेक्स पोजीशन क्या होगी इसकी, 2। पहले चॉइस ऐड करें। चॉइस क्या है, इंडेक्स पोजीशन पे डिलीट करने के लिए चॉइस क्या है, 2। वो एंटर किया। अब कह रहे हैं इंडेक्स, एंटर इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, अगर मुझे 33 रिमूव करना है या मान लीजिए मुझे 44 रिमूव करना है, तो उस 44 का इंडेक्स होगा 0, 1, 2 एंड 3। 44 का इंडेक्स होगा 3। मैंने कहा 3 एंटर, 3 प्रेस किया, देन एंटर किया, तो 44 इज रिमूव। देन मैं अगर प्रिंट करके देखूं तो यस, हमारा 44 भी रिमूव हो गया। यानी कि जो हमारे डिलीट के 2 ऑप्शन थे, डिलीट बाय वैल्यू एंड डिलीट बाय इंडेक्स, ये दोनों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि डिलीट बाय रेंज, है ना। तो अभी तक में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा भाविक सर, प्लीज अनम्यूट भाविक। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज अनम्यूट भाविक। सर हाँ जी भाविक बताएं। सर अगर जैसे यूजर जो है हमारे इसमें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे इसमें 8 वैल्यूज है, मतलब 7 तक इंडेक्स वैल्यूज काम करेगी, अगर वो उसके जैसे उसने 9 एंटर कर दी तो उसके लिए हमें इफ वाला वापस लगाना पड़ेगा ना, कि जी इनवैलिड चॉइस करके। हाँ जी, वो आपका सवाल बिल्कुल सही है, बहुत सही है। इसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। कि यूजर तो यूजर है, यूजर कोई भी डेटा एंटर कर सकता है, बट हमें उस डेटा को वैलिडेट करना है कि जो यूजर ने डेटा एंटर किया है वो वैलिड वैल्यू एंटर की है ना। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं यूजर वैलिड वैल्यू ही ऐड कर रहा है, बिकॉज अगर मैं वैलिडेशन पे जाऊंगा तो वैलिडेशन बहुत ज्यादा होंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यूजर जैसे मैं तो हर बार डेटा जब लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ वो न्यूमेरिक वैल्यू है,
यूजर अगर स्ट्रिंग पास कर देगा, कोई कैरेक्टर अल्फाबेट लिख देगा तो भी एरर आ जाएगी यहाँ। ओके, तो जो आप बात कर रहे हो उसमें हम इफ में लगा के len -1 कर सकते हैं। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है। उसके लिए हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जब भी इंडेक्स वैल्यू एंटर कर रहा है यूजर, तो एक पर्टिकुलर जो हमारी लेंथ है, लिस्ट की जो लेंथ है, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लेन फंक्शन का यूज करें, और लेन फंक्शन से हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है, उसका -1 तक अगर यूजर ने इंडेक्स एंटर किया है तभी वो वैलिड इंडेक्स है। अगर उसके अलावा कोई और नंबर एंटर कर दिया तो एल्स पार्ट में आ जाएगा इनवैलिड इंडेक्स, है ना, और हम बाहर आ जाएंगे वहीं से, मतलब डेटा रिमूव नहीं करेंगे। बहुत सही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, डेटा वैलिडेशन करना होगा, बट वो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यूजर डेटा वैलिड ही एंटर करेगा। ओके ओके सर। हाँ, बाकी मैं अभी ये क्लियर कर देता हूँ, जैसे आप जो कह रहे हो वही लॉजिक लगेगा बेटा कि लेन फंक्शन का यूज होगा। यस अर्पित सर ऐसे तो हम कितना भी डेटा ऐसे इंगेज कर सकते हैं ना, जैसे भाई लिस्ट, अभी जैसे रिसेंट लिस्ट पढ़ रहे हैं अपन, जी हाँ, इसके साथ फिर अपन व्हाइल लूप भी डाल सकते हैं, इफ लूप भी डाल सकते हैं, मतलब फिर हाँ तो कितना ही बड़ा कोड कर सकते हैं ना अपन, मतलब सारे डेटा कंटेंट डाल दे अपना, तो हाँ कितना ही बड़ा लूप बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। जब भी अभी तो आप देख रहे हो कि यहाँ मुश्किल से ये 50 लाइन भी नहीं हुई है। जब हम कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो 10,000 लाइनें, 50,000 लाइनें, लाइन ऑफ कोड जो होती हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा, और फाइल्स हाँ बहुत सर, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वो सब वेब डिपेंड पेजेस करता में है। भी बन जाता है। हाँ, जितनी कंडीशंस हैं, जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उन सब वैलिडेशन वगैरह को मिला के, उन सब चीज़ों को मिला के बहुत लंबा कोड हो जाता है। तो ओके, सर पाइथन से एप्लीकेशन बन सकती है? यस, बन सकती है। सर जैसे सपोज अगर अपन जैसे इतना सा कोड है अभी, तो इसको अपन जब कन्वर्ट करेंगे एप्लीकेशन में, तो फिर मतलब इसके अंदर और कोड इंडल्ज करने पड़ेंगे ना? हाँ बेटा, और बहुत से टूल्स होते हैं हमारे को यूज़ करने पड़ते हैं। पाइथन का फ्रेमवर्क हम जैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूं, एक जेंगो फ्रेमवर्क होता है। तो जेंगो फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, जिससे हम पाइथन के ग्राफिक GUI बना सकते हैं। पाइथन का यूज़ करके अपन वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो वेब पर एप्लीकेशन चलती है ना, तो वो बना सकते हैं। ओके, तो ये सब पॉसिबल है। इसके अलावा AI और मशीन लर्निंग वगैरह में भी हम पाइथन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा यूज़ होती है। बट अभी हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। तो हाँ सर, हाँ जी, टॉपिक से भटक गए थोड़ा। हाँ चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। एक बात आ रही थी हमारी, रेंज वाला पहले फंक्शन देखते हैं, फिर वैलिडेशन भी देखते हैं, जैसे कि अभी भाविक ने बताया हमें, है ना। तो मैंने 0 प्रेस करके बाहर आ गया। अभी मैं रेंज वाला जो कोड है पहले वो पहले लिखूंगा। लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा लोअर रेंज मुझे इनपुट करनी है, एंटर लोअर रेंज। ओके, देन h मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और मैं कहता हूँ एंटर हायर रेंज। अब यहाँ कौन सा मेथड यूज करें, हम रिमूव यूज कर चुके हैं, पॉप यूज कर चुके हैं, कौन बताएगा यहाँ कौन सा मेथड यूज करें, मुझे रेंज से डेटा रिमूव करना है। कुछ याद है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था जब वर्ड फाइल में। हाँ जी, वेरी गुड, अर्पित बताना चाहते हैं सर, प्लीज अनम्यूट अर्पित। एक मेथड और था हमारा। सर मुझे पूरे ढंग से तो याद नहीं है वो लूप, बट सर मुझे ये याद है जैसे हम जैसे कई बार वो डालते थे ना कि पैडलॉक नंबर्स सर्च करने के लिए रेंजेस डालते थे कि फ्रॉम दिस रेंज टू दिस रेंज, और या फिर नेचुरल नंबर्स, कोई जब हम रिसेंट कोडिंग कर रहे थे। अच्छा, तो आप कह रहे हो कोई कि कोड आप उसके अंदर भी। हाँ सर, आप कह रहे हो कि मैं एक लूप रन कर दूं, और उस लूप में जो लोअर इंडेक्स है और हायर इंडेक्स है, मतलब फॉर लूप रन कर दूं। ये भी आपने जो ऑप्शन बताया बहुत सही बताया। एक ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छा है कि ये मैं एक लूप रन कर दूं, कि हायर लोअर रेंज से स्टार्ट करे और हायर रेंज तक चले, और मैं उसके साथ पॉप मेथड का यूज करूं, और पॉप में वो इंडेक्स एंटर करता जाऊं, है ना।
वो इंडेक्स एंटर करता जाऊँ। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये भी। इसके अलावा कोई पाइथन का फंक्शन आपको ध्यान है? सर अनम्यूट भाविक बिकॉज रेज द हैंड। एक्सक्यूज मी सर प्लीज। सर हम इसका मतलब पॉप का फंक्शन यूज करके उसमें एल फिर सेमीकोलन और एच इसमें रेंज भी डाल सकते हैं। हाँ इसके अलावा एक और फंक्शन है पॉप के अलावा। सर वो याद नहीं। डिलीट फंक्शन है, चलिए मैं बता देता हूँ। डिलीट फंक्शन एक्चुअली मेरा बेसिक टारगेट यही था कि मैं इन तीनों फंक्शन को आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करा दूँ, है ना। तो हम डिलीट फंक्शन है डेल DEL, देन इसमें हम LST के साथ मैं रेंज प्रोवाइड करूँ। मैंने कहा L कॉलन H। जब मैं ये डेटा लिख देता हूँ और अब यहाँ पर बात आती है कि वैल्यू वो हम बाद में देखेंगे कि ये वैल्यू रिमूव हो गई नहीं। हम इससे सिंपल यहाँ पर लिखते हैं एक बार प्रिंट मैसेज सिंपल लिख देते हैं डेटा रिमूव। कौन कौन सा डेटा रिमूव हुआ है अभी वो नहीं प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो चेक करते हैं क्या ये डेल फंक्शन वर्क करता है। मैंने लिखा भाई रन कराया तो ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट को मैंने रन कर दिया। देन अगेन प्रिंट करके चेक किया तो वही वैल्यू है। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ फॉर डिलीट। 3 प्रेस करने के बाद मुझे चेक करना है ओनली अभी रिमूव बाय रेंज। तो मैंने कहा रिमूव बाय रेंज के लिए ऑप्शन है 3। फिर से मैंने 3 प्रेस किया। लोअर रेंज मैंने लोअर इंडेक्स प्रेस किया लाइक 2। 2 इंडेक्स किसका है? 0 1 2। 2 इंडेक्स है 3 और मैं रिमूव करना चाहता हूँ 66 तक। तो 2 3 4 5 ओके। तो हायर इंडेक्स हो गया मेरा 5। देखते हैं यहाँ आ तो गया डेटा रिमूव, मतलब 33 to 66 रिमूव होना चाहिए अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो। अच्छा एक्सक्लूडिंग कर दिया क्या? नहीं, इंक्लूडिंग 33 बट लेस देन 66 मीन्स ये है कि जो हमने रेंज प्रोवाइड की थी ओके। हाँ स्लाइसिंग में जो हमने रेंज दे रहे हैं उसके लेस देन तक डेटा प्रिंट कर देगा, सॉरी रिमूव कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इंडेक्स नंबर मैंने लिखा था 2, लोअर इंडेक्स मेरा लिखा मैंने 2, तो 0 1 2 क्या है 33। यहाँ 33 से 2 के बाद 2 3 4 और मैंने 5। तो लेस देन 5 जो इंडेक्स है उस तक की वैल्यू को रिमूव कर दिया, मतलब 33 44 और 55 को रिमूव कर दिया। आप देख रहे हैं 33 44 55 नहीं है, 22 के बाद डायरेक्ट 66 आ गया ओके। तो हम डेल फंक्शन का अगर यूज़ करें, डिलीट फंक्शन का अगर हम यूज़ करें तो इस तरह से भी हम, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्लाइसिंग दे देते हैं, लिस्ट की स्लाइसिंग दे देते हैं जिसमें हम रेंज प्रोवाइड कर देते हैं कॉलम के साथ, तो मल्टीपल डेटा हम यहाँ पर रिमूव करवा पाएंगे। क्लियर? अभी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड। यहाँ एल और एच आप बस इतना ध्यान रखें, एच जो हम दे रहे हैं हायर रेंज जो हम दे रहे हैं उसके लेस देन तक डेटा रिमूव होगा, हायर इंडेक्स जो दे रहे हैं उसके लेस देन तक डेटा रिमूव होगा ओके। सो आज का कोड भी मैं आप लोगों को चैट विंडो पर दे देता हूँ, इसको भी देखना आप। इसको भी आप एक बार स्टडी करके देखना। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कल लिख आए आप, है ना। वैलिड चॉइस तक ही है, यस ओके। सो आज लिस्ट के बेसिकली जितने हमारे प्रोग्राम्स थे, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर एक दो कुछ बचा होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो उसके बाद हम न्यू टॉपिक, जो नया टॉपिक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ओके। सो आज की क्लास यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर।